जीवन में जितने दुख दिखते वे निज दोषों के कारण ही, पर जिसको इतना ज्ञान न हो वह दोष मिटाना क्या जाने, पर जिसको इतना ज्ञान न हो। सब गाइए, गाना भी सीखिए, याद करना भी सीखिए। बहुत बुद्धिमान हो तुम, स्मरण शक्ति का प्रयोग कीजिए। डरिए मत, घबराइए मत, ये मत सोचिए नया नया है, कठिन है, कैसे बोलूं, कैसे गाऊं। शुरू करो, आ जाएगा। सीखो, अभ्यास करो, प्रैक्टिस करो। क्या जाने जीवन में जितने दुख दिखते, शब्द को पकड़ना, स्मरण में रखना, गहराई में बिठाना। जीवन में जितने दुख दिखते वे निज दोषों के कारण ही, वे निज दोषों के कारण ही, वे निज दोषों के कारण ही, पर जिसको इतना ज्ञान न हो। क्या बात, जिसको इतना ज्ञान ही नहीं है कि इस कारण से दुख भोग रहा हूं, जिसको ये मालूम नहीं कि सर्दी जुखाम बुखार आया कहाँ से, क्यों आया, कैसे आया, उसको हमेशा ही आता रहेगा। शाम को खीरा खाता रहेगा, रात में मूली गाजर की सलाद चबाता रहेगा, और सर्दी जुखाम बुखार को बुलाता रहेगा, और डॉक्टर को फैमिली डॉक्टर बताता रहेगा, और टेबलेट कैप्सूल और इंजेक्शन लगाता रहेगा, और फिर कहेगा मेरे भाग्य में ही सब बीमारी भरी हुई है। अरे भाग्य में नहीं है, ये पशु पक्षी कीड़े मकोड़ों के भाग्य में बीमारी नहीं है। उनसे क्या तुम्हारा भाग्य कमजोर है? रामायण कहती है बड़े भाग्य मानुष तन पावा, तो क्या रोग भोगने के लिए पावा? इतनी बीमारी, इतना कष्ट भोग रहे हो, क्यों भोग रहे हो? उसका कारण है आप में कोई कमी है। वो कौन कमी है वो ढूंढो। या तो आप ज्यादा खा लेते हो, या तो आप चीज खाते हो जो नहीं खाना चाहिए, बॉडी को सूट नहीं कर रही, और या तो आप व्यायाम नहीं करते हो सही ढंग से, योगा नहीं करते हो सही ढंग से, या तो आप निश्चिंत निद्रा नहीं लेते हो, गहरी नींद का सुख नहीं लेते हो, और या तो आप बहुत टेंशन में रहते हो। तो क्यों रहते हो, क्यों करते हो टेंशन? याद रखना, एक दिन मौत आएगी और ऐसे चिंता करने वालों को चपेट में लेकर चली जाएगी। इसलिए संसार में हंस करके जीना सीखो, फालतू चिंता टेंशन की आग में अपने को जलने से बचाओ। ये कैसा चेहरा हो गया और कैसी आंखें हो गई और कैसा मुंह हो गया, हे भगवान बचाओ। एक ओला गोकर्ण नाथ में एक भूतनाथ भगवान है। कितने लोगों को मैं देखता हूं खुद ही भूतनाथ, भूत प्रेत चुड़ैल। कितने घरों की स्त्रियां तो ऐसी भयंकर चुड़ैल है, पति को लग गई तो पति को निपटाती है कस के, और यदि ससुर को पकड़ लिया दबोचा तो ससुर की जान ले लेती है, और सासू की टांग पकड़ा तब फिर रगड़ी मार देती है। और कितनी सासुएं भी चुड़ैल, क्या पूरी वो क्या बोलते हैं, प्रेतिन, प्रेतिन डाइन, सारी बहुओं को नाच नचा रही है, पूरे घर को नरक बना दिया। गम खाना जानते नहीं, सहनशीलता है नहीं, विवेक से काम करते नहीं, उल्टा पलटा चिड़चिड़ा स्वभाव है। पूरी दुनिया का कोई व्यक्ति आपके अनुसार नहीं चल सकता है, याद रखना इस बात को। कोशिश करेगा तुम्हारे अनुसार चलने की, बहुत कुछ चलेगा तुम्हारे अनुसार, लेकिन कुछ न कुछ थोड़ा थोड़ा अपने अनुसार भी वो चल जाएगा। उसमें तुमको सहनशीलता रखना पड़ेगा, संतोष रखना पड़ेगा, गम खाना पड़ेगा, अपने आप को एडजस्ट करना पड़ेगा, तभी तुम जिंदगी में सुख पा सकते हो, अन्यथा तुम बहुत दुखी रहोगे। जीवन में जितने दुख दिखते
वे निज दोषों के कारण ही। मन में अगर बुराइयां हैं तो भी दुख पाओगे। किसी से ईर्ष्या करते हो, यदि जलन करते हो, क्रोध बहुत आता है, ये मन की बीमारियां हैं, दुखी रहोगे। मन को भी निर्मल बनाइए, प्रसन्न रहिए, ठीक से प्लानिंग से काम कीजिए। जितना आपकी बौद्धिक क्षमता है उतना लोड उठाइए, उतना कार्य बढ़ाइए। शारीरिक क्षमता, बौद्धिक क्षमता, मानसिक क्षमता का आकलन करके उसके बाद में प्लानिंग कीजिए। सबके शरीरों में भी कैपेसिटी अलग अलग है, सबके बस का नहीं है। कुछ लोग तो ऐसे भी हैं 1 घंटे अगर काम करना पड़े तो थक जाते हैं, नहीं सदता है, प्रैक्टिस नहीं है। कुछ लोग ऐसे भी हैं 18 घंटे जुटे रहेंगे, कोई थकान नहीं, ताजी मुस्कान आती रहेगी। कुछ लोग ऐसे हैं शरीर से काम तो कम कर पाएंगे लेकिन बुद्धि बड़ी प्रचंड है, प्लानिंग ऐसी रखेंगे कि बैठे बैठे ही निशाना सही मार देंगे और प्रॉफिट बहुत अच्छा हो जाएगा। देखिए, सोचिए आपकी क्षमता किस बात की है। अगर बुद्धि कुशाग्र है तो बौद्धिक वर्क कीजिए, स्मार्ट वर्क कीजिए, और थोड़ा स्वस्थ रहने के लिए हार्ड वर्क भी कीजिए। और ये भी याद रखना, काम करना भी सीखो, दूसरों से काम कराना भी सीखो, अन्यथा तुम्हारे घर के सदस्य इधर उधर सब घूमते रहेंगे। उनको भी कार्य में लगाइए, समझा बुझा कर, सिखा कर। कार्य करने से क्या लाभ होता है ये भी बताइए। कितने घर में एक कमाने वाले दें 8 को खाना, एक व्यक्ति कमा रहा है, एक व्यक्ति बना रहा है, और खाने वाले 8 और 18 बैठे हुए, सब भोगदंड लोग आ रहे हैं, माल उड़ा रहे हैं, एक आदमी हैरान हो रहा है। नहीं, सबके ऊपर थोड़ा थोड़ा लोड डालिए। मैं तो अपने एक साधु हमारे यहाँ आलसी आ गया, बड़ा निकम्मा कामचोर साधु, काम करने की इच्छा नहीं। जिस साधु के साथ सेट कर दूँ उससे भी झग्गड़ पट्टनपुर शहर बना देता था। तो मैंने कहा मत काम कर, बिल्कुल मत कर। लेकिन बोले क्या? तो हमने कहा 10,000 रुपये महीने जमा करना पड़ेगा, काम को छूना मत, रात दिन सो, रात दिन पानी में पड़े रहो, भोजन मिलेगा, मच्छरदानी मिलेगी, कमरा मिलेगा, बिजली पंखा हवा सब मिलेगी। 10,000 मंथली जमा कर। तो खीसे काट दिया, और तो कुछ ही नहीं खीसों के अलावा। तो मोटे खोला, दांत दिखाया, तो मैं समझ गया। तो हमने कहा थोड़ा थोड़ा काम कर, नहीं बीमार हो जाएगा, तेरे पास पैसा भी नहीं। पैसा हो फिर भी थोड़ी मेहनत करना चाहिए। मेहनत करने से शरीर बलिष्ठ रहता है, मजबूत रहता है, चुस्त रहता है, दुरुस्त रहता है, पाचन तंत्र सही काम करता है, कब्जियत पेट में नहीं रहती है। इसलिए मेहनत करना चाहिए। एक प्यासा कौवा था, आसपास में पानी नहीं था, कौवे को बहुत प्यास लगी थी। तो एक घड़े के पास में उड़कर कौवा गया, देखा घड़े में थोड़ा पानी है, उसकी चोंच वहाँ तक पहुँची नहीं। कौवा बुद्धिमान है, कौवा ने सोचा अगर अंदर घुस गया कहीं और नहीं निकल पाया तो क्या होगा। इसलिए अंदर घुसने से पहले भी सावधान रहिए। कौवा जिसके पास छोटी सी खोपड़ी, बिना पढ़ा लिखा कौवा, लेकिन वो भी विवेक किया थोड़ा कि घड़े के अंदर घुसना ठीक नहीं है, थोड़ा पानी है, अंदर जाकर मिल सकता, लेकिन अगर घुस गए और नहीं निकल पाए तो क्या होगा। तो फंस गए, अपन मर जाओगे इसके अंदर, कौन निकालेगा। तो एक कौवे को लागी प्यास, उड़कर गया घड़े के पास, देखा घड़े में थोड़ा पानी, देख हुई उसको हैरानी, बड़ी दूर से लाया कंकड़, लगा डालने एक एक कर। चोंच में एक ही कंकड़ दबा कर लाता था, डाल देता था एक एक करके। ज्यों ज्यों कंकड़ पड़ता जाता,
त्यों तो पानी चढ़ता जाता। पानी जब ऊपर तक आया, कौआ पी कर खूब अघाया। मेहनत का फल है सुखदाई, पानी पी कर प्यास बुझाई। एक कौए को लागी प्यास, उड़कर गया घड़े के पास। कौआ कितनी प्लानिंग से काम किया है, देखिए आप। आप कौवा नहीं हैं, आप मनुष्य हैं। आप बहुत बुद्धिमान हैं। ऐसी प्लानिंग बनाइए, आपकी प्लानिंग में तो हजारों लोग खाएंगे। हमारे महान भक्त श्री हनुमान संथालिया जी हर संडे को अपनी दुकान के सामने, फर्म के सामने, श्री चमन स्वदेशी केंद्र के सामने भंडारा चलाते हैं और शहर के वरिष्ठ लोगों को बुला करके उनके द्वारा भोजन परोसवाते हैं। गरीब अमीर सब आकर के, किसी दिन छोले बन रहे हैं, खीर बन रही है, पूड़ी बन रही है, सब्जी बन रही है, बूंदी बट रही है, पूड़ी सब्जी बूंदी, पूड़ी सब्जी खीर, पूड़ी सब्जी हलवा खिला रहे हैं। यदि बुद्धि का सही उपयोग करो और शरीर सामर्थ्य का प्रयोग सही करो तो तुम इतना कमा सकते हो कि तुम्हारी कमाई में हजारों नहीं लाखों लोग भी खा सकते हैं, जीवन यापन कर सकते हैं। यदि आलस्य में तुम डूब जाओ तो तुम अपने पेट भर की व्यवस्था भी नहीं कर सकते हो। इसलिए मेहनत कीजिए, परिश्रम कीजिए और इतना कमाइए, गरीबी को दूर भगाइए और दूसरों के लिए भी इंतजाम करने का प्लान तैयार करिए। धन्य हो संथालिया जी। बिजनेस तो बहुत लोग करते हैं, एक बिस्कुट भी किसी को नहीं खिलाना चाहते। तुम्हारी श्रद्धा, तुम्हारी उदारता, तुम्हारा दिल, तुम्हारा हृदय, एक प्रकार से तुम प्रेम के सागर हो, सेवा के सिंधु हो कि जो इतना बड़ा दिल खोलकर, प्रॉफिट कितना हुआ दिन भर में कुछ पता ही नहीं हुआ कि नहीं हुआ, लेकिन भंडारा चल रहा है हर संडे को। और उस भंडारा के पुण्य से घाटा तो हुआ ही नहीं है। याद रखना, पुण्य कभी भी करोगे, कहीं करोगे, कितना करोगे, जितना करोगे, उससे कभी आपका नुकसान होने वाला नहीं है। वो पुण्य की शक्ति आपको आगे बढ़ने के लिए फाटक खोलती है, उन्नति के शिखर पर पहुंचाती है, फिर मिट्टी छो तो सोना बन जाता है और आपकी जिंदगी को धन्य कर देती है। इसलिए हर व्यक्ति को पुण्य कमाना चाहिए, दान भी करना चाहिए। कंजूस और कंजड़ और मक्खी चूस बन करके, घिष्टू राम बन करके जिंदगी नहीं जीना चाहिए। दिल खोल करके सेवा कीजिए, धर्म की रक्षा कीजिए। आरएसएस के लोग हिंदू धर्म की रक्षा के लिए, हिंदुस्तान की सुरक्षा के लिए, देश की सीमाओं की रक्षा के लिए अपना जीवन दान कर देते हैं। इसके ज्वलंत उदाहरण हमारे महान देशभक्त श्री मोहन भागवत जी हैं, जिन्होंने अपने जीवन को अर्पित किया है। ऐसे लाखों कार्यकर्ता हैं जिन्होंने देश धर्म के लिए अपना जीवन त्याग किया है, और ऐसे लाखों साधु संत हैं जिन्होंने धर्म और संस्कार की रक्षा के लिए, समाज को संदेश देने के लिए, आत्म कल्याण के लिए, लोक कल्याण के लिए, समाज सुधार के लिए, जन जन में शांति पैदा करने के लिए अपने जीवन में त्याग और वैराग्य की विभूषित होकर के अपने जीवन को मंगलमय बना करके और सारे जगत का दुख दूर करने का संकल्प लिया है और पूरा जीवन दान कर दिया है गुरु के चरणों में। जीवन दान भी करो। सभी को शादी के पचड़े में भी नहीं फंसना चाहिए। ये शादी करना आवश्यक नहीं, शादी करना तो उनके लिए आवश्यक है जो लोग करना चाहते हैं, और जिनको शादी बिना भी रह सकते उनको शादी की कोई ज़रूरत ही नहीं। सादा जीवन जियो, उच्च विचार रखो, लफड़ा पछड़ा झगड़ा से दूर रहो। यदि आपने शादी किया है, गृहस्थ आश्रम में यदि आप हैं, तो पति पत्नी प्रेम से भी रहिए। पत्नी को हमेशा मान लेना चाहिए कि पति हमसे बड़ा है। शिष्य से बड़ा गुरु होता है, पत्नी से बड़ा पति होता है, बहू से बड़ी सासू होती है, और बाप से बड़े दादाजी होते हैं। ये रिश्तों में बड़े होते हैं।